Hello students, once again welcome to your own YouTube channel Learn English with Pradeep. I am Pradeep Kushwaha. Students, स्पीकिंग क्लास की आज की क्लास में हम लोग कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंटेंसेस को बोलना सीखेंगे कि कैसे हिंदी की मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करके बोला जाता है। जैसे आज का पहला सेंटेंस है, वह हरिद्वार गया और बहुत से मंदिर देखे। वह हरिद्वार गया और बहुत से मंदिर देखे। He went to हरिद्वार and saw many temples. किसी को बोलना है, कोई अगर बोलना चाहता है कि वो हरिद्वार गया और बहुत से मंदिर देखे, तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? He went to हरिद्वार and saw many temples. He went to न्यू दिल्ली and saw Red Fort. वह नई दिल्ली गया और लाल किला देखा। He went to न्यू दिल्ली and saw Red Fort. इस तरह से बना सकते हैं ना कई सेंटेंसेस को इसके द्वारा, तो समझिएगा, इसको समझते चलिएगा। वह हरिद्वार गया, बहुत से मंदिर देखे। ही वेंट टू हरिद्वार एंड सॉ मेनी टेम्पल्स। जैसे और इसी प्रकार से एग्जांपल समझते हैं। जैसे किसी को बोलना है, हमारे साथ दुर्घटना हुई किंतु चोट नहीं लगी। वी मेट एन एक्सीडेंट बट वी वेर नॉट हर्ट। बोल सकते हैं इंग्लिश में, हमारे साथ दुर्घटना हुई किंतु चोट नहीं लगी। हमारे साथ कोई एक्सीडेंट घट गया, कोई दुर्घटना घटी, हम साइकिल से गाड़ी से गिर गए लेकिन हमको चोट नहीं लगी। वी मेट एन एक्सीडेंट बट वी वेयर नॉट हर्ट। वो धनी होना चाहता था इसलिए उसने व्यापार आरंभ किया। वो धनी होना चाहता था इसलिए उसने व्यापार आरंभ किया। ही वॉन्टेड टू बी रिच सो ही स्टार्टेड ए बिजनेस। कैसे बोलेंगे? He wanted to be rich, so he started business. नेक्स्ट नंबर देख सकते हैं, तुम कठिन परिश्रम करो अन्यथा असफल हो जाओगे। तुम कठिन परिश्रम करो अन्यथा असफल हो जाओगे। वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, वर्क हार्ड और यू विल फेल। ठीक है ना? तुम कठिन परिश्रम करो अन्यथा फेल हो जाओगे। वर्क हार्ड और यू विल फेल, या वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल। जैसे आपको बोलना है, वह गरीब है फिर भी ईमानदार है। ट्रांसलेशन कैसा होगा? वह गरीब है फिर भी ईमानदार है। ही इज़ पुअर येट ही इज़ ऑनेस्ट। इसको आप येट के स्थान पर स्टिल भी बोल सकते हैं। ही इज़ पुअर स्टिल ही इज़ ऑनेस्ट। तो क्या होगा? वह गरीब है फिर भी ईमानदार है। ही इज़ पुअर येट ही इज़ ऑनेस्ट। उसी प्रकार से नेक्स्ट सेंटेंस देख सकते हैं, लिखा हुआ है, वह गरीब भी है और ईमानदार भी है। दोनों में अंतर है। वह गरीब है फिर भी ईमानदार है, और यहाँ पर वह गरीब भी है और ईमानदार भी है। ही इज़ पुअर एज वेल एज ऑनेस्ट। ही इज़ पुअर एज वेल एज ऑनेस्ट। समझते चलिए, बोलना सीखिए। लर्न इंग्लिश। इंग्लिश इज़ द ग्लोबल लैंग्वेज विच ऑलवेज मेक्स यू स्मार्ट। अगला सेंटेंस देखते हैं, वह केवल समझदार ही नहीं है बल्कि मेहनती भी है। किसी को बोलना है, इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? वह केवल समझदार ही नहीं है बल्कि मेहनती भी है। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? ही इज़ नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट आल्सो डिलाइटेड। डिलीजेंट। ही इज़ नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट आल्सो डिलीजेंट। इंटेलिजेंट मीन्स क्या होता है? समझदार होता है, और डिलीजेंट मीन्स क्या होता है? मेहनती। तो कहते हैं ना, वह न केवल समझदार है बल्कि मेहनती भी है। ही इज़ नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट आल्सो डिलीजेंट। इस प्रकार से बोलना सीखिए। जैसे एक और सेंटेंस हम समझ सकते हैं, या तो यह स्वयं आए या अपने नौकर को भेजे। क्या? या तो वह स्वयं आए या अपने नौकर को भेजे। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? ही शुड आइदर कम हिमसेल्फ और सेंट हिज सर्वेंट। He should either come himself or send his servant. इसे नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, ना तो तुम विद्यालय गए और ना तुमने प्रार्थना पत्र लिखा। ना तो तुम विद्यालय गए और ना तो तुमने प्रार्थना पत्र लिखा। You neither went to school nor did you send an application. You neither sent to school. You neither went to school nor did you send an application. जैसे नेक्स्ट नंबर देखिए, वह बुद्धिमान और समझदार दोनों है। वह बुद्धिमान और समझदार दोनों है। ही इज़ बोथ वाइज एंड इंटेलिजेंट।
कितना अच्छा है बोलना आपको। बहुत आसान भाषा में इंग्लिश आप सीख सकते हैं अगर आप इन सेंटेंसेस को लर्न कर लेते हैं। इन सेंटेंसेस से कॉन्सेप्ट आप लोग लर्न कर लेते हैं, जिसके द्वारा आपको समझने में, बोलने में बहुत आसानी रहेगी। आप फ्लुएंट इंग्लिश बोल सकते हैं। फिर से एक बार देख लिए, वह बुद्धिमान और समझदार दोनों है। ही इज़ बोथ वाइज एंड इंटेलिजेंट। सो स्टूडेंट्स, ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड सेंटेंसेस जो हमने आज आपको हिंदी से इंग्लिश बोलना सिखाया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।